राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गाइए
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। गाइए कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। मॉनिटर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आओ से
हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय श्री श्री गौर निताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे, वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे, गायन्ति यं सामगा, ध्याना वस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरा सुरगणा, देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने, करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव, गोविंद दामो
धर्माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे बोलिए। विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। नेक्स्ट। विसृज्य कामं दम्भं च। नेक्स्ट। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यम् तेजयान् समतोषय सवे देवर्षिवर्यस्ता। मानवीं समनुव्रताम् देवाद्गरीयसपत्यो आशासानां महाशिषः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। एक बार एक छोटा सा बालक भगवान के बहुत निकट था।
भगवान ने कहा कि बालक, अब तुझे पृथ्वी पर जाने का समय आ चुका है। उस बालक ने कहा, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हें रहना होगा, लेकिन प्रभु मेरी देखभाल कौन करेगा? भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसा पात्र मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ के वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, निस्वार्थ भाव से वो तुम्हारी सेवा करेगा। परंतु प्रभु मुझे बुखार आ जाए तो मेरा इलाज कौन करेगा? बोले वो एक पात्र है, वो तुम्हारा इलाज भी कराएगा। प्रभु मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? बोले चिंता मत करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। प्रभु कोई मुझे डांटे, कोई मुझे मारे, और यदि मैं रोने लगूं तो मुझे शांत कौन करेगा? चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी व्यवस्था कर रखी है। तब तक तो उस बालक को धरती पर आने की तैयारी हो गई, और यहाँ की ट्रैफिक का आवाज, हॉर्न का आवाज, पब्लिक का आवाज, फ्लाइट का आवाज, ये सारे आवाज आने लगे। और बस अब भगवान से बिछड़ने की अंतिम घड़ी, और उस बालक ने लास्ट क्वेश्चन पूछा, प्रभु आपने सब कुछ बताया, लेकिन वो पात्र है कौन? तब भगवान ने कहा कि वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी मां है। वैकुंठ का ईश्वर तो राम और कृष्ण है, लेकिन धरती का ईश्वर कौन, यदि कोई पूछे तो वो मां है। ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन गुरुदेव के मुख से सुना है कि भगवान अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। अब भगवान को तो देखा नहीं, देखते हैं तो मूर्ति के रूप में देखते हैं, विग्रह के रूप में। वो ईश्वर कैसा होगा, वो ईश्वर अपने भक्तों से प्रेम कैसा करता होगा, यदि ये आपको जानना है, समझना है, तो एक बार अपनी मां को देख लीजिए। मां भगवान का स्वरूप है, मां ईश्वर की छवि मां के अंदर उतरी है। अपने गुजराती लोग છે ને બેઠા છે ને, મોઢે બોલું માં તો મને મારું નાનપણ સાંભળે હે। આપણે ગુજરાતનો એક દોહો છે કે મુખે બોલું માં તો મને મારું નાનપણ સાંભળે, પછી મોટપની મજા કડવી લાગે કાગડા। બહુ સુંદર આપણા સંતોએ કીધું, ત્રાજવે તોલ તોલાય નહીં, ત્રાજવે તોલ તોલાય નહીં, અને ઘાટડે ઘાટ ઘડાય નહીં। આખા બ્રહ્માંડમાં મૂલવાય બધું, પણ માના હૈયાને મૂલવાય નહીં। આખા બ્રહ્માંડમાં મૂલવાય બધું, પણ माना हैया ने मूलवाय नहीं। इस धरती पर सभी वस्तु का मोल लगा सकते हैं, लेकिन मां के दिल को, मां के हृदय को कोई तोल नहीं सकते हैं। ये है मां। चाहे लोक में, समाज में, संसार में या वेदों में स्त्रियों की कुछ अवहेलना भले की गई है, लेकिन इस धरती पर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पराक्रमी या इवन भगवान का जन्म भी इस मां के गर्भ से हुआ है। नारी शक्ति की बड़ी महिमा है भक्तों। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता नारी के लिए है, स्त्रियों के लिए है। नहीं तो अर्जुन पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, गांडीवधारी, द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य था। वरदान दिया था कि अर्जुन तू कभी किसी से हारेगा नहीं। और ये अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणांगन में बख्तर पहनकर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर
कुरुक्षेत्र की भूमि में आया और कृष्ण को क्या ऑर्डर किया, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ ताकि नजीक से टारगेट ले लूं, पहले किसको उड़ाना है, बाद में किसको, तीसरा किसको। पूरा उत्साह में था अर्जुन, लेकिन थोड़ा सा विचार किया तो अर्जुन ने अपना मन बदल दिया कि केशव, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण थे, समझ रहे हैं ना। कृष्ण ने कहा अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन एक के बाद एक कारण दे रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक कारण तो बड़ी हंसी आती है। अर्जुन कहता है कृष्ण आप कहो युद्ध करो, अब युद्ध करके क्या मिलेगा, मैं हस्तिनापुर को जीतूंगा, युद्ध करके मैं बहुत बड़ा राज्य जीतूंगा, लेकिन राज्य जीतने के बाद, ये बहुत बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद मैं किसको दिखाऊंगा, दिखाने वाले, देखने वाले तो बचेंगे नहीं। यहां पर लोग महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, वो गाड़ी दूसरों को तो दिखाने के लिए होती है। 99% जो चीज हम खरीदते हैं तो टारगेट ये होता है, एम ये होता है कि दूसरों को दिखाना। अब देखने वाले ही नहीं है तो वो सब खरीदने से, लेने से क्या लाभ है। हमारे लोक में एक कथा है ना, एक बूढ़ी माता जी ने अपने घर को जला दिया। अब हुआ क्या था कि पैसे बटोर कर उस बूढ़ी माता जी ने एक अंगूठी खरीदी, सोने की अंगूठी, हीरे मोती लगे हुए थे, और अंगूठी पहनी, लेकिन कोई कह नहीं रहा था कि अंगूठी बहुत अच्छी है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था। बूढ़ी माता जी ने सोचा कि यार इतना पैसा जमा किया, इतना मेहनत किया, इतना मजदूरी दिया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहा है। एक दिन इतना दिमाग हट गया कि अपनी झोपड़ी को आग लगा दिया। जिस कुटिया में झोपड़ी में रहती उसी को आग फूंक डाला। सारे गांव वाले जमा हो गए और जमा होकर उसे बुझाने लगे। तब 4-5 बूढ़ी औरत थी, उस आग के प्रकाश में उनकी अंगूठी चमक रही थी। तो 4-5 बूढ़ी औरतों ने कहा कि बहन ये हाथ में अंगूठी बहुत अच्छी है। बोले एक दिन पहले बोला होता तो ये आग नहीं लगती, दिखाने के लिए। तो अर्जुन के बहुत सारे रीजन थे युद्ध नहीं करने के, उनमें सबसे बड़ा कारण क्या था, स्त्रियां। अर्जुन कहते हैं अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण मैं युद्ध करूं, लेकिन युद्ध करने से यहां पर जितने भी पुरुष आए हैं सबका विनाश हो जाएगा। यहां पर कई स्त्रियों के पति हैं, कई स्त्रियों के पिता हैं और कई स्त्रियों के बेटे हैं, और यदि इन पुरुषों का साम्राज्य का विनाश हो जाएगा तो स्त्रियों का ध्यान कौन रखेगा। और यदि स्त्रियां प्रदूषित हो गई, अर्जुन भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन कहते हैं कृष्ण यदि हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारी कुटुंब की स्त्रियों में यदि दोष आ गया, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय कृष्ण का नाम है, वृष्णि वंश में जन्म हुआ। हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण यदि स्त्रियां दूषित हो गई तो जायते वर्ण संकर। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्री। एक बहुत सुंदर बात, इस समाज में सबसे बड़ा और सबसे प्रायोरिटी में सबसे पहला प्रोटेक्शन स्त्रियों का होना चाहिए। सफल नारी की कथा सुन रहे हैं भाई। सफल नारी बोलने से कोई थोड़ी सफल हो जाएगा, कुछ करना होगा। और सबसे पुरुषों के लिए करने लायक क्या है, सबसे पहले स्त्रियों को प्रोटेक्शन दे। क्या कहते हैं अर्जुन भगवद गीता में, अधर्म अभिभवात कृष्ण। हे कृष्ण, इस संसार में अधर्म जब प्रवेश करता है तो कौन सी खिड़की से प्रवेश करता है जानते हैं? अधर्म को जब आना होता है तो सबसे पहले स्त्रियों को दूषित कर देता है, स्त्रियों की बुद्धि फेर देता है। जिस कुल में, जिस परिवार में स्त्रियों में कुछ गड़बड़ होने लगी, समझो इस कुल, इस परिवार का पतन निश्चित है, क्योंकि अधर्म प्रवेश कर रहा है। और अधर्म प्रवेश स्त्रियों के द्वारा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं,
भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं अधर्म अभिभवात कृष्ण, जब अधर्म आएगा तो सबसे पहले प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, हमारे कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी, और स्त्रियों को यदि आंच आ गई तो जायते वर्ण संकर, तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। और वर्ण संकर प्रजा संकरो नरका येव कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकः क्रिया। और फिर आने वाली प्रजा संस्कारों को भूल जाएगी, और संस्कार भूलने के कारण हमारे पिता, हमारे पितृ, हमारे पेरेंट्स यदि स्वर्ग में भी गए हो, लेकिन इनके दूषित आचरण से स्वर्ग में गए हुए पेरेंट्स नरक में चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण स्त्रियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। मैं स्त्रियों को बचाने के लिए युद्ध नहीं करूंगा। स्त्री की बड़ी महिमा है बेटो। समाज का उत्थान या समाज का पतन स्त्रियों के हाथ में है। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा है। महाराज अम्बरीश का नाम आपने सुना ना? अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज की कितनी पत्नी थी जानते हैं? वैसे मैं बताता नहीं हूं, क्योंकि बता दूं तो भी विश्वास तो होने वाला नहीं है। अम्बरीश महाराज की 1000 पत्नी थी। कुछ भक्त कहते हैं प्रभु 1 0 कम कर दो तो थोड़ा विश्वास होगा, लेकिन 1000 पत्नी थी। राजा समर्थ हुआ करते थे। एक दिन अम्बरीश महाराज को एक पत्र आया, महाराज मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। अम्बरीश महाराज ने जवाब दिया कि ऑलरेडी 1000 पत्नी है, अब मैं ज्यादा कितना विवाह करूं। तब उस स्त्री ने दूसरा पत्र लिखा कि महाराज आप ये मत समझिए कि मैं आपके धन को देखकर, क्योंकि आप राजा हो इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता, ऐसा नहीं है महाराज, क्योंकि आप डिवोटी हो, आप भक्त हो, और मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह किसी भक्त के साथ हो, आप मुझे अपना लीजिए। सो अम्बरीश महाराज ने सोचा कि 1000 है, एक और ऐड कर देते हैं। पहले के राजा जो राजपूत हुआ करते थे, अब इतने बिजी होते थे तो विवाह करने के लिए कभी कभी स्वयं न जाकर अपनी तलवार भेज देते थे, और तलवार के साथ विवाह करके वो पत्नी घर पर आ जाती थी। सुना होगा आपने। उनका विवाह हुआ, वो पत्नी घर पर आई। अब ये 1000 पत्नी तो थी ही, लेकिन ये नई पत्नी घर पर आई। जब ये घर पर आई तो महाराज अम्बरीश रोज सुबह मंगला आरती में जगते थे। उनके बारे में आपने सुना होगा, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, और स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि सब कुछ करते थे। लेकिन आज उनकी ये नई पत्नी अम्बरीश महाराज से पहले जग गई और मंदिर में जाकर अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि सब कुछ करने लगी। अम्बरीश महाराज जब जग कर आए तो देखा कि ये तो सेवा पूजा हो चुकी, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। दूसरे दिन देखा तो भी वैसा, तीसरे दिन भी ऐसा। अम्बरीश महाराज ने सोचा ये तो मेरी सेवा छूट रही है। एक कारपेंटर को बुलाया और अपने पास जैसा मंदिर था वैसा ही मंदिर ये नई पत्नी को बनाकर दे दिया, और सुंदर ठाकुर जी के विग्रह ला कर दे दिए। बोले मेरे विग्रह को डिस्टर्ब मत करना, तुम अपनी सेवा करो, मैं अपनी सेवा करूंगा। कोई बात नहीं। वो नई पत्नी रोज सुबह जगकर अपने घर पर ठाकुर जी को जगाती थी, उनका स्नान, उनको वस्त्र पहनाना, ये सब सेवा करती थी। यहाँ पर अम्बरीश महाराज अपनी सेवा कर लिए और सोचे कि मैंने नई पत्नी को मंदिर बना कर दिया है, चलो आज मैं देख कर आऊं कि उन्होंने भगवान को कैसे सजाया है। अम्बरीश महाराज नई पत्नी के घर पर गए, बहुत सुंदर सजावट थी। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, वो 1000 पत्नी जो थी वो सब सोच में पड़ गई, यार ये हमारा पति हमारे घर पर 3 साल में एक बार आता है। आप कैलकुलेशन कीजिए कि 1000 पत्नी है, और मान लो एक एक पत्नी का टर्न यदि रखें, एक पत्नी के घर पर एक दिन जाए, दूसरी पत्नी के घर पर दूसरे दिन, तीसरी पत्नी के घर पर तीसरे दिन, तो 3 साल में एक बार टर्न आएगा लगभग, मोटा मोटी। तो अन्य पत्नी सोचने लगी कि ये हमारा पति 3 साल में एक बार हमारे घर पर आता है, और ये जो नई पत्नी आई है उसके घर पर रोज जाता है। क्या है नई पत्नी के पास? ये सारी पत्नियां वो नई पत्नी के घर पर आई तो देखा इनके घर पर मंदिर है, सेवा हो रही है,
और उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। कारपेंटर को बुलाया और 1000 मंदिर का ऑर्डर दिया। 1000 मंदिर बनवाए और सभी पत्नियों के घर पर ठाकुर जी विग्रह और सब लोग अपने अपने घर पर सेवा करने लगी। और राजा अपने मंदिर की सेवा करके फिर रोज अपनी पत्नियों के घर पर, अब राजा तो राजा होते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई कि रोज अपनी पत्नियों के घर पर दर्शन करते थे। और यह करने में राज कारोबार छूट गया। प्रजा सोचने लगी कि आखिर क्या है कि राजा सभा में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम क्या है, राजा कहाँ बिजी हो गए हैं। इन प्रजाओं ने देखा तो पता चला कि 1001 पत्नियों ने अपने घर पर मंदिर और भगवान को बिठाया है, सेवा करती हैं और राजा उनके दर्शन में बिजी है। अच्छा, जिनके घर पर मंदिर होता है, सेवा होती है, राजा उनके घर पर जाते हैं। प्रजा ने सोचा हम भी हमारे घर पर मंदिर बनाएंगे। सत्य घटना है। फिर तो जितने भी कारपेंटर थे सबको धंधे पर लगा दिया, काम धंधे पर लगा दिया। और अम्बरीश महाराज के राज्य की प्रजा ने अपने अपने घर पर मंदिर बनवाया। और महाराज अम्बरीश अब तो सबके घर पर जाने लगे। अब जब ऐसा होने लगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो सब बंद हो गया, क्योंकि राजा दूसरे राजा के साथ डीलिंग ही नहीं कर पाता था, टाइम ही नहीं मिलता था कि किसी अन्य देश के राजा के साथ कुछ बिजनेस करे, कुछ सौदा करे। तो अन्य कंट्री के राजाओं ने सोचा कि आखिर क्या है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये राजा कहाँ बिजी हो गए हैं। अन्य देश के राजा ने आकर देखा तो राजा भगवान की सेवा और उनके दर्शन में बिजी हैं। उन लोगों ने सोचा कि चलो हम हमारे देश में भी मंदिर और ये सब सेवा शुरू कर देते हैं, ताकि राजा हमारे वहाँ दर्शन करने आए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाए। ऐसा करते 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 एक दिन ऐसा आया कि इस धरती के गोले पर सबके घर पर मंदिर और सबके घर पर ठाकुर जी की सेवा होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि ये पूरा भूमंडल हरि का भक्त बन गया, ईश्वर का भक्त बन गया। लेकिन यदि मैं आपको पूछूं कि पूरी दुनिया को भक्त बनाने के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ था, और वो कौन था? एक नारी, अम्बरीश महाराज की पत्नी। एक नारी यदि चाहे तो पूरे संसार को भक्त बना सकती है, और एक नारी यदि चाहे तो पूरे संसार को तबाह कर सकती है। तो ऐसी नारी की कथा, और हम सफल नारी की कथा सुन रहे हैं। हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में अनेक सफल नारियां हैं। वो है मनु महाराज की बेटी, कर्दम ऋषि की पत्नी, और भगवान कपिल देव की मां श्री देवहूति। ऋषिकेश में गंगा के तट पर यह कथा मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं। महात्मा विदुर ये कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, पितृव्याम प्रस्थिते साध्वी, जब मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करा के चले गए, तो उस देवहूति ने क्या किया? वहां देवहूति शब्द नहीं, वहां कौन सा शब्द है? साध्वी। उस साध्वी ने क्या किया? अब साध्वी की परिभाषा, साध्वी उसे कहते हैं जो पति अंगित को विदा, जो पति के इशारे को समझे, उनकी सेवा करे। देवहूति के विषय में कहते हैं, विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सोहदेन वाचा मधुरया च भो, वाचा मधुरया च भो। वह सफल नारी देवहूति अपने पति की सेवा कर रही थी। विश्रम्भेण आत्मशोचेन, देवहूति का अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास था। आत्मशोचेन, देवहूति पूर्ण रूप से पवित्र रहती थी, पवित्र होकर अपने पति की सेवा करती थी। गौरवेण, देवहूति को अपनी पति की सेवा करते समय पति में गौरव बुद्धि थी। ये गौरव शब्द जो है गुरु से बना है।
गुरु से गौरव होता है। जैसे गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। गुरु माने बड़ा। देवहूति के मन में यह था कि ये मेरा पति सभी मायने में मुझसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, बुद्धि में, सामर्थ्यता में, सभी मायने में हमारे पति हमसे बड़े हैं। ऐसी गौरव बुद्धि हुआ करती थी। गौरव शब्द से एक बात कह दूं, यद्यपि पति और पत्नी का स्थान समान होता है, पति पत्नी का नाता रिश्ता एक समान प्लेटफॉर्म पर, समान लेवल पर होता है, लेकिन फिर भी वेदों के अनुसार स्त्री का स्वभाव होता है कि वे अपने पति के पद चिन्हों पर रहती हैं, अपने पति से पीछे रहती हैं। उनका भाव यह होता है कि मेरा पति बड़ा है और मैं उनसे छोटी हूं। और संबोधन भी जैसे हम किसी बड़े को संबोधन देते हैं तो तुकार करके नहीं बुलाते। जैसे हम हमारे गुरु को ऐसा कहते हैं, ए गुरु तू कैसा है। सती उसे, साध्वी उसे कहते हैं जिसको अपने पति में गौरव बुद्धि हो। गौरव माने गुरु बुद्धि हो, अर्थात भावना ये रखें कि मेरा पति मुझसे बड़ा है, वो महान है। और जब पति बड़ा है, महान है, तो पति को तुकार करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे हम गुरु को तुकार नहीं, उसे आप कहकर बुलाते हैं, आदर देकर बुलाते हैं। पत्नी को चाहिए कि अपने पति को आदर देकर बुलाए। रामायण में एक प्रसंग है, जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे तो यमुना के तट पर चलते हुए किसी आदिवासियों के गांव में चले गए। उस आदिवासियों के गांव में स्त्रियों के समाज में देवी सीता बैठी थी एक दिन, और पुरुषों के समाज में भगवान रामचंद्र बैठे थे। ये भी एक मर्यादा है, ये भी एक मर्यादा है कि पुरुष को पुरुष के साथ पुरुष के समाज में बैठना चाहिए, स्त्री को स्त्री के समाज में बैठना चाहिए। एक एक मर्यादा होती है। देखिए भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कथा सुनिए आप। सीता जो थी वो स्त्रियों के समाज में थी, भगवान राम लक्ष्मण पुरुषों के समाज में थे। और स्त्रियों को बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़े प्रश्न पूछती हैं, और उसमें भी आदिवासी कोलभील की स्त्रियां सीता को कहने लगी कि हे सीते कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुहारे। सीता, ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करे इतना सुंदर पुरुष तुम्हारे साथ है, ये पुरुष कौन है? राम के बारे में पूछा है। करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करे ऐसी मूर्ति, ये पुरुष कौन है? सीता को पूछा। सीखिए भागवत से, कुछ सीखिए भक्तों, कि अपने पति का परिचय कैसे देना चाहिए, भागवत सिखा रहा है। सीता को पूछा कि ये कौन है? देखिए सीता का ये जवाब, सहज सुभाए तनु सुंदर गोरे, सहज सुभाए तनु सुंदर गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पूछा है राम के बारे में, और सीता कहती हैं कि ये सहज स्वभाव और ये जो सफेद रंग के सफेद सफेद जो है ना, वो मेरे छोटे देवर हैं और उसका नाम लक्ष्मण है। ये है हमारा देश है। हमारे देश में एक स्त्री अपने पति का परिचय सीधा नहीं देती, अपनी बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से, या अपने कोई प्रिय के नाम से देती है, और विशेष अपने पति का नाम नहीं लेती है। उस आदिवासी स्त्रियों ने कहा वो नहीं, वो गोरे के बारे में नहीं पूछ रहे, उसके बाजू में वो कौन है। अब देखिए सीता, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितहि भौह करि बाकी।
जब लक्ष्मण से दृष्टि हटकर अपने पति राम के ऊपर दृष्टि गई तो सीता जी शर्माते हुए, घूंघट खींचते हुए, अपनी भौं, अपनी आंखें तिरछी करते हुए, अच्छा उसके बाजू में जो बैठे ना वो मेरे वो है। हो गया। वो गांव की गवार आदिवासी स्त्रियां समझ गई। मैं कहता हूं इतना क्लेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है। इज माई रमेश, इज माई हस्बैंड, ये मेरे वो है, बस दैट्स ऑल। हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। वेद में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसका पति जल्दी मर जाता है, पति की आयुष्य घट जाती है यदि कोई पत्नी अपने पति का नाम मुख से लेती है। कुछ स्त्रियां कहेगी अच्छा हुआ, कल से नाम की माला जपूंगी ताकि जल्दी यहां से जाए, मेरा घर खाली हो, ये मेरी मुसीबत खत्म हो जाए। लेकिन जो पत्नी अपने पति को चिरायु बनाना चाहती है, जो पत्नी अपना सुहाग अमर बनाना चाहती है, वो अपने पति को आदर से पुकारती है, अपने मुख से अपने पति का नाम कभी नहीं लेती। तब आजकल की जो लड़कियां होती हैं बोले कैसे चलेगा, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी तो कैसे हम रह पाएंगे। मैं तो कोई बूढ़ा नहीं हो गया ना, मैं तो आज के जमाने का ही बंदा हूं। मेरी पत्नी ने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, आज तक। मैं मेरी बात कर रहा हूं। वो मुझे क्या कह के बुलाते हुए जानते हैं, स्वामी। खैर और भी अच्छे अच्छे संबोधन है, पति का नाम लेकर उनकी उम्र मत घटाओ। मैं किस शब्द पर बोल रहा था, गौरवेण। ये सारी बातें एग्जाम्पल में आती हैं। मूल क्या है, गौरवेण। देवहूति अपने पति को गौरव बुद्धि रखती थी, उनको आदर बुद्धि रखती थी। और प्रत्येक पति में, भले रात को दारू पीकर घर पर आता है लेकिन अभिमान तो होता है कि मैं मेरे पत्नी से बड़ा हूं। प्रत्येक पति के मन में एक अहंकार होता है कि मैं बड़ा हूं। स्त्री का धर्म है कि पति के अहंकार को बरकरार रखे, उनको आदर दे कि हाँ भाई आप बड़े हैं, मैं छोटी हूं, मैं आपके पद चिन्हों पर हूं। देखो, शरणागत रहने में जितना आनंद है उतना आनंद स्वतंत्र रहने में नहीं है। जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता है कि भाई शरणागत रहे, पिता के अंडर में रहे, पति के अंडर में रहे, बेटे के अंडर में रहे, तब होता है नहीं, हम स्त्रियां स्वतंत्र नहीं बन सकती। बनो, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जो सुख, जो आनंद शरणागति में है वो स्वतंत्रता में नहीं है। शरणागत रहे, अपने अपने सुप्रीम, अपने से जो बड़े हैं उनको आश्रित रहे। तो देवहूति अपने पति को आश्रित थी और उसमें गौरव बुद्धि थी। आगे कहती हैं, दमे नच शुश्रूषया सोह देन वाचा मधुर याच भो। अपने पति की सुहद करने की भावना थी और शुश्रूषया, छोटी छोटी सेवा करती थी। शुश्रूषया का और एक अर्थ अपने पति की सारी बात सुनती थी। आजकल घर में झगड़े क्यों होते पता है, लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत कोर्ट में पहुंची, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। जज साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। 80 साल की। जज ने कहा, अब 2-3 साल निकाल लो ना, आप तो मरने वाली हो अभी, अब 2-3 साल के लिए ये खर्चा करोगे डिवोर्स का और ये सब। नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए तो बस चाहिए। लॉयर ने समझाया, प्रजा ने समझाया, आजू बाजू सबने समझाया, माता जी अब छोड़ो ना। बोले नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। जज ने कहा, क्यों, कारण क्या है। बोले कारण यही है कि मेरा पति मुझे डांटता है, मुझे डांटता है, मुझे डांटता है, और जब मैं मेरे पति को डांटने जाती हूं तो कान में से मशीन निकाल देता है। वो बहरा होता है ना, बहरे आदमी होते हैं तो कान में मशीन डालते ना, वो डांटता है, और जब मैं उसे डांटती हूं तो मशीन निकाल देता है। तो मतलब मेरे डांटने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए।
इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम और जितने भी झगड़े होते हैं केवल एक ही कारण, सुनने की आदत नहीं है। शुश्रूषेण, सुनने की आदत डाल दो, चाहे पति हो या पत्नी हो। सुनने की आदत पड़ गई तो ज्यादा झगड़े नहीं हो पाएंगे। शुश्रूषेण, तो सुनो। देवहूति अपने पति की बात सुनती थी। सुहाग था और वाचा मधुर याचभो, सुंदर मीठी मधुर वाणी, मधुर बोली थी। देवहूति ने अपने पति की सेवा करते हुए कुछ वस्तु को छोड़ दिया था। क्या क्या छोड़ा था? मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभ अघं मदं अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजयांसमतोषयत्। देवहूति ने अपने पति की सेवा करते हुए विसृज्य कामम, कामनाओं को त्याग दिया, इच्छाओं को त्याग दिया। जैसे आजकल स्त्रियों के मन में छोटी छोटी इच्छा होती है ना, मुझे ये मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, ये हो गया तो ये चाहिए, ये हो गया तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये सब तुच्छ छोटी छोटी कामनाओं को देवहूति ने त्याग दिया। विसृज्य कामम। और एक बात बताऊं, जिसको सेवा करनी है ना, उसे कामना त्याग देनी चाहिए। सेवा करने वाले को सुख की कामना नहीं रखनी चाहिए। सेवा भी करनी है और सुखी भी रहना है, यह कभी हो नहीं सकता। जब भरत जी, भगवान रामचंद्र के भाई भरत, जब अपने घर पर वापस आए और पता चला कि राम को वनवास मिला है, भरत जी ने कहा कि आप लोगों को अयोध्या में रहना है तो रहो, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं चित्रकूट राम को अयोध्या वापस लाने के लिए। अवधवासी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। पूरी अयोध्या तैयार हुई, सब लोग, कुछ रथ के ऊपर, कुछ घोड़े के ऊपर, कुछ पालकी में, सब लोग जा रहे हैं। वो रास्ते में आए और कहे, भरत जी आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्या ना हम लोग नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा कोई प्रॉब्लम? बोले हाँ, बच्चों की एग्जाम चल रही है ना। दो तीन लोग आए, आप हम नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा क्या? जॉब चल रही है, जॉब कैसे छोड़ सकते हैं? जगदीश भले छूट जाए, जॉब नहीं छूटनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भरत जी हम यदि आपके साथ आए तो घर का ध्यान कौन रखेगा, चोरी हो जाएगी, कोई लूट। भरत जी का दिमाग हट गया। भरत जी ने कहा कि भगवान के पास जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं, और ईश्वर के पास जाते हुए तुमको ये सब बाधा दे रहा है, धन संपत्ति घर बार। भरत जी कहते हैं जरऊ सुसंपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख हो जो राम पद करे न सहस सहाई। भरत जी ने कहा कि ये धन, ये संपत्ति, ये पुत्र परिजन परिवार क्यों है? क्योंकि भगवान से हमको मिलने में अनुकूलता हो, और यही सारी चीज यदि भक्ति में बाधा दे रही है तो इसे जला दो, अर्थात इसे त्याग दो। ऐसा कहकर भरत जी चलने लगे। सब लोग पालकी में थे, रथ पर थे, घोड़े पर थे, हाथी पर थे, लेकिन भरत जी नंगे पांव चलकर जा रहे थे। लोगों ने बहुत कहा भरत को कि भाई आप बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ। बोले नहीं, मैं चलकर जाऊंगा। भरत की मां से नहीं रहा गया। कई कौशल्या, सुमित्रा अपनी पालकी से उतर कर आती हैं और कहती हैं भरत एटलीस्ट कम से कम जूते तो पहन लो। क्योंकि उस समय भरत जी के चरणों में से खून पस निकलने लगा। उस कोमल चरणों में कंकर पत्थर कांटे लगने से बहुत सारा खून निकल रहा था। बोले भरत आप जूते तो पहन लो। तो भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत कहते हैं कि मैं राम का सेवक हूं,
और इस संसार में, इस धरती पर सबसे कठिन धर्म यदि कोई है तो वो है सेवक धर्म। मेरा बाप, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान प्रभु राम जिस मार्ग पर अपने चरण रखकर चले हैं, मुझे मेरा हृदय रखकर चलना चाहिए। लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं कि जहां मुझे मस्तक रखकर चलना चाहिए वहां मैं मेरा पांव रखकर चल रहा हूं। और आप लोग कहते हैं जूते पहन लो। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मुझे अपना मस्तक नीचे रखकर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी पांव रखकर चल रहा हूं। और जूते पहनने की बात और ये कष्ट की बात, सेवक का तो धर्म ही होता है कि कष्ट सहन करे। और वक्त तो 2, 5, 10, 15, 20, 25 साल कष्ट सहन कर लेने से यदि परलोक सुधर जाए तो ये बुद्धिमानी का सौदा है। शरीर को तपाकर, शरीर को कष्ट देकर यदि आत्मा का कल्याण हो, तब तो ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है कि शरीर को कष्ट दे, शरीर को तपस्या कराए, मेहनत कराए और आत्मा का उद्धार करे। लेकिन हमारा क्या है ना, हमारा है शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा का जो होना है हो। आत्मा भले नरक में जाए, सड़े मरे, लेकिन शरीर को तो पिज्जा पास्ता खिलाएंगे भाई। शरीर को बॉलीवुड की मूवी तो दिखानी है बस। रेस्टोरेंट में तो सैटरडे संडे जाना ही है। ये बड़ी मूर्खता, ये अज्ञान है कि ये क्षण भंगुर, ये तुच्छ शरीर को सुखी करने के लिए हम आत्मा की दुर्गति करा देते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, शरीर तो अविद्या का जाल है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल। और ये इंद्रिया काल के समान है। शरीर के फेर में मत रहिए, शरीर को थोड़ा कष्ट देकर आत्मा का उद्धार कीजिए। एक पत्नी जब पति की सेवा करे, हो सकता है शरीर को कष्ट हो, लेकिन थोड़ा बहुत यदि कष्ट सहन कर ले और फिर देखे उस स्त्री के जीवन में कितना सुख, कितना आनंद आएगा, जैसे आज देवहूति के जीवन में आएगा। ये कष्ट होगा थोड़ा बहुत, नो पेन नो गेन। बिना कष्ट सहे आपको फल नहीं मिलेगा। तो विसृज्य कामम, देवहूति ने छोटी छोटी कामनाएं त्याग दी। दंभम च, और देवहूति ने दंभ त्याग दिया। दंभ जानते हैं? दंभ का अर्थ होता है बनावट, दिखावा। सेवा कम, दिखावा ज्यादा। पति शाम को भूखा मांदा बेचारा थक कर घर पर आया है और कहे कि जरा भोजन थाली तैयार करो, भूख लगी है। तो वो कहे, हस्बैंड आई लव यू। ठीक है, रोटी सब्जी दे दो। नहीं नहीं, रियली आई लव यू। ओके, लेकिन भूख लगी है। नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। तेरा प्रेम क्या मैं खाऊंगा? खाने के लिए तो रोटी चाहिए ना। दंभम च, दंभ नहीं था देवहूति में। और जिसका ऐसा आचरण होगा वो है सफल नारी, और वो भविष्य में सुख पा सकती है, आनंद पा सकती है। ऐसा कहते हैं कि जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अकेले अकेले भोजन कर लेती हैं, बूढ़े होने के बाद उसके घुटन में वाह होता है। आ गुजराती में वाह कहवाय ने, हिंदी में शू कहवाय? ये घुटनों में दर्द होता है। जिन जिन को हो रहा है समझ लेना, पति को छोड़कर खाया है। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर खाती है उसके बुढ़ापे में घुटनों में दर्द होता है, और जो पति पत्नी को छोड़कर खाता है उसको डायबिटीज होती है। जितनों को है थोड़ा पास्ट देख लीजिएगा अपना। रेस्टोरेंट में खाकर आया और घर पे आकर कहता है कि मेरा तो शनिवार है। हाँ, तेरा शनिवार, हमने देखा है। तो दंभम च, देवहूति में दंभ नहीं था। विसृज्य कामम, काम त्याग दिया। दंभम विसृज्य, दंभ त्याग दिया। और द्वेषम विसृज्य, द्वेष त्याग दिया। देवहूति को अपने पति के प्रति द्वेष नहीं था। थोड़ा सा मैंने कल कहा था
पत्नी को अपनी, दोनों को एक दूसरे से द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि पति थोड़ा अधिक सुख मिल जाए तो पत्नी को सुखी रहना चाहिए। जो भी, आखिर मेरा पति तो है, वो प्रसन्न है, वो सुखी है। द्वेषम च, आर्यवर्ष की नारी अपने पति को खिलाने के खाती है। और पति को पहले ऑफर करती, आप अच्छा पहले आप खा लो, जो बचेगा मैं खा लूंगी। ये दब देहूती ऐसा करती थी। आपको, आपके ऊपर है। इतिहास देखिए, जब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी को छोड़कर द्वारिका से हस्तिनापुर गए, ऐसा वर्णन है कि कृष्ण की पत्नियों ने अपने पति के विरह में अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया। बोले हमारा पति ही हमारे साथ नहीं है तो अच्छे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके हम किसको दिखाएगी। स्त्रियों को सजना चाहिए, खूब सजो। स्त्रियों को वैराग्य अच्छा नहीं लगता। स्त्रियां खूब सजे, रोज विवाह जैसे दुल्हन सजती वैसे सजे, लेकिन किसके लिए? अपने पति के लिए और भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। तो द्वारिका की पत्नियों ने सोचा हमारा पति ही हमारे साथ नहीं है तो ये सजने से क्या लाभ। अच्छे वस्त्र व्यंजन सब त्याग, अच्छा भोजन त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़कर चले गए 24 वर्ष की उम्र में, विष्णु प्रिया ने अपने पति के विरह में भोजन बंद कर दिया। मेरा पति मेरे साथ नहीं, मैंने मेरे पति को खिलाया नहीं, वो संन्यास लेकर चला गया, उनको भोजन मिला नहीं मिला, उसे छोड़कर मैं कैसे खाऊं। ऐसा वर्णन है। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में लिखते हैं कि विष्णु प्रिया रोज हरिनाम जप करती थी और एक राउंड, एक माला समाप्त होने पर एक चावल का दाना उठाकर यहां रखती थी, दूसरा राउंड समाप्त होने पर दूसरा चावल का दाना उठाकर रखती थी। वैसे 22 घंटे तक विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी हरिनाम जप करती थी और जितना चावल का दाना एकत्रित होता था उनको रांध कर उनकी खिचड़ी बनाकर खाती थी अपने पति के विरह में। तो विसृज्य कामम दंभम च न देशम, द्वेष नहीं था। और लोभम विसृज्य, लोभ नहीं था। लोभ माने जितनी वस्तु कर्दम ऋषि ने लाकर दे रखी है घर पर जो है उसी में देहूती संतुष्ट रहती थी। यहां तो सब ठीक है, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं मन में संतुष्टि ही नहीं होती, कितनी भी वस्तु लाकर दो, कितनी भी वस्तु, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं। देवहूति को ऐसा नहीं था। विसृज्य लोभम, सारा लोभ विसृज्य, जो भी मिला है अपना कर्म, अपना नसीब, अपना भाग्य समझकर बस उनको भोगतो। लोभ नहीं था। ऐसा नहीं दूसरे की अच्छी साड़ी देख ली तो बस अब पति को कहा मुझे भी साड़ी चाहिए, दूसरे का अच्छा नेकलेस देख लिया तो बस मुझे भी चाहिए, नहीं। न लोभम, लोभ नहीं था। और मदम, किसी भी प्रकार का मद, अभिमान भी नहीं था। ऐसा नहीं मैं मेरे पति की सेवा कर रही हूं, मेरे जैसी कोई सेवा नहीं कर सकती, न मदम, किसी भी प्रकार का मद नहीं था। अप्रमत्त, बहुत सुंदर बात कहती है, अप्रमत्त। देवहूति को अपने पति की सेवा में तनिक भी आलस नहीं थे, आलस्य नहीं थे। कर्दम ऋषि ने कभी भी अपनी पत्नी को सोए हुए नहीं देखा था। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, प्रभुपाद जी उस बात को कोट करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इस दुनिया में वह पति सबसे अधिक भाग्यशाली है जो अपनी पत्नी को कभी सोया हुआ न देखे। अर्थात पति पत्नी का धर्म है पति सोने के बाद सोए और पति के जगने से पहले वो जग जाए। आप कहो तो पत्नी कब सोएगी, कभी भी दोपहर को मैनेज कर लीजिए है? लेकिन शास्त्र ये कहता है, चाणक्य पंडित लिखते हैं कि जिस घर पर पति से पहले पत्नी सो जाती है
और पति के जगने के बाद पत्नी जगती है, उस घर पर कभी समृद्धि नहीं आ सकती, उस घर पर कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती। 8 वस्तु बताई उन्होंने। उस घर पर कभी ज्ञान की बातें नहीं हो सकती, वहां भक्ति नहीं टिक सकती। सो आलस्य, देवहूति में तनिक भी आलस नहीं थे। और नित्यम, रोज अपने पति, कैसे हैं पति? तेजी यान समतोषयत, अपने तेजस्वी पति की सेवा करती थी, निरंतर सेवा करती थी। और साथ ही साथ सवे देवर्षिवर यस्ताम मानवीं समनुव्रताम देवा ग्यगरीय सहपत्यो आशासानां महाशिष। मैत्र ऋषि कहते हैं कि विदुर, निश्चित ही सवे देवर्षि वरीयस्ताम, वो देवहूति अपने पति के बिल्कुल समान थे। कर्दम ऋषि भक्ति में जितनी ऊंचाई पर थे, देवहूति भी अपने धर्म में उतनी ही ऊंचाई पर थी। इसलिए कहते हैं सम अनुव्रताम। इस श्लोक में आपने देखा होगा कि देवहूति कम नहीं थी, अपने पति के बिल्कुल बराबर थे। सम अनुव्रताम, जैसे करदम जी भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, वैसे देवहूति अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। सम अनुव्रताम। और क्यों न हो, देखिए मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं क्यों न हो, देवहूति क्यों न ऐसी सेवा करे? क्यों? क्योंकि मानवीम शब्द है यहां पर, क्योंकि मानवीम। क्यों? क्योंकि वो मनु महाराज की बेटी है। याद किया उनके बाप को, मनु महाराज को, आखिर तो मनु महाराज की बेटी है ना। जब कोई स्त्री विवाह करके ससुराल में जाती है और ससुराल में जाकर जब अच्छा आचरण करती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये फलाने की बेटी है, उनके माँ बाप का नाम रोशन करती है। आज देवहूति ने मनु महाराज का नाम रोशन किया कि क्यों न हो, देवहूति में ये गुण है, क्योंकि माँ बाप के संस्कार है। मानवीम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों। माँ बाप अपने संतानों को संस्कार देते हैं। जब देवी सीता का विवाह हो रहा था और उस समय जनक और सुनैना सीता जी को विदा कर रहे थे, रामायण में वर्णन है। विदा करते समय माता पिता अपने बेटी को कहते हैं कि बेटा, देखिए उपदेश शुरू कहां से होता है, उपदेश तो बहुत लंबा है। सास ससुर गुरु सेवा कीजय। क्या कहा माँ बाप ने, जनक जी ने, और पत्नी सुनैना ने सीता को क्या कहा? बेटा, अभी तुम ससुराल में जा रही हो तो अपने सास ससुर की सेवा करना। तुम्हारे पति के गुरु जब तुम्हारे घर पर आएंगे तो तुम तुम्हारे पति के गुरु की सेवा करना। राम का नंबर तो 7वां 8वां दिया, राम की सेवा तो 7वें 8वें नंबर पर, लेकिन सबसे पहले सास ससुर की सेवा करना। और आज के माँ बाप अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं? कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, अपने पति को छोड़कर किसी की सेवा मत करना। तुझे सेवा के लिए भेजा है, तू काम वाली बाई है, तू नौकरानी थोड़ी ना है। ये कोई संस्कार नहीं है, ये दुर्गति है। माँ बाप का ये संस्कार होता है कि थोड़ी ज्यादा सेवा हो गई तो इसमें हम मर नहीं जाएंगे। और सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करने का अर्थ है कि पति से इमीडिएट जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब की सेवा करना। सो देवहूति मानवीम, मनु महाराज की कन्या, सम अनुव्रताम, और देवा गरी यसह पत्नी आशसा नाम महासिचा। और ये सब पॉसिबल इसलिए था, अब लास्ट में क्या कहते हैं, ये सब पॉसिबल इसलिए था क्योंकि देवहूति अपने पति को देवात गरीयस, देवताओं से भी महान मानती थी।
ये सब संभव कब है जानते हैं? एक भावना अपने मन में ला दीजिए, ये सारी चीज आपके जीवन में पॉसिबल हो जाएगी। देवहूति इतने अच्छी तरीके से अपनी पति की सेवा इसलिए कर पाती थी क्योंकि देवहूति अपने पति करदम को देवात गरीयसी, देवताओं भी से भी श्रेष्ठ अपने पति को परमात्मा मानती थी। जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, उस देश में पति को परमात्मा कहते हैं, लेकिन जिस देश में आप लोग रहते हैं उस देश में पति को चाय की पत्ती कहते हैं कि जब चाहे तब डिब्बा खोला, जब चाहे तब बंद किया। पतियों की हालत इन देशों में देखने जैसी होती है। हमारे देश में स्त्रियों के गले में मंगलसूत्र कोई ऐसे खींच कर भाग जाता है, उस चोर को 3 महीने की सजा होती। जानते हैं? नहीं जानते? जान लीजिए, मोदी जी ने ऐलान किया, किसी स्त्री के गले से मंगलसूत्र लेकर कोई भाग गया, चोरी किया, उसको 3 महीने की सजा, और जिसने डाला उसको जीवन भर की सजा। आधों को समझ में नहीं आया। खैर, लेकिन जिस देश में हम लोग हैं, पति को परमेश्वर, तो ये पति को परमेश्वर मानती थी और देवाद गरीयस अपने पति की सेवा करती थी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, कालेन भूयसा क्षमाम कर्षिता व्रतचर्यया प्रेम गद गदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत। नेक्स्ट 5वें श्लोक में कहते हैं, कालेन भूयसा क्षमाम। ऐसा करते 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 लगभग 10-15 साल बीत गए। 15 साल छोड़ो, शादी हुई और 15 दिन नहीं बीतता है तब तो कहती है वो पत्नी कि अब हनीमून में नहीं जाना है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन धन्य है देवहूति, जब से शादी हुई है तब से बिचारी सेवा किए जा रही है, सेवा किए जा रही है, सेवा किए जा रही है, और सेवा करते करते 15 साल बीत गया। और सेवा कैसे की ये आप लोगों ने 2 दिन में सुना। और करदम ऋषि समाधि में बैठे हैं। 15 साल के बाद करदम ऋषि की आंखें खुली और आंखें खोलकर अपनी पत्नी को देखा। पत्नी को देखा तो करदम ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। करदम आखिर भक्त है ना, और वैष्णव, हमारे नरसिंह मेहता की भाषा का वैष्णव है ये। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। दूसरों की पीड़ा समझने वाला बंदा है ये वैष्णव भक्त है ये। करदम ऋषि ने अपनी पत्नी को देखा, बड़ा अफसोस किया करदम ने कि अरे, जब विवाह का जब समय था और विवाह के दिन ये कितनी सुंदर थी और 15 साल से मेरी सेवा कर रही है, और सेवा करते करते अपने शरीर को बिल्कुल गला दिया। क्योंकि पति, जो स्त्री को जो आवश्यकता होती है अपने पति से कि 2 मीठे शब्द बोले, कुछ बातचीत करे, इसको कुछ मिला ही नहीं था। करदम ऋषि गदगद हो गए और प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम भरी वाणी से, गदगद वाणी से करदम ऋषि पीड़ित होकर, देखिए पीड़ित शब्द आया, बड़े दुखी होकर करदम ऋषि बोलने लगे। अपनी पत्नी देवहूति तो सेवा ही कर रही थी, देवहूति के हाथ को पकड़ा और कहा तुम बैठो। देवहूति को बिठाया और करदम जी कहने लगे। करदम जी ने क्या कहा? तुष्टो मध्य तव मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति वसुहत्स देहो नावेक्षित समुचित शपितुं मदर्थे। पति करदम ऋषि देवहूति को बिठाकर कहते हैं, गदगद वाणी से, गदगद स्वर से कहते हैं कि बस देवहूति बस, ओ सीखना चाहिए, बस बोलना सीखना चाहिए। हैं? पत्नी को कहते चरण दबाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब तो बस बोल। हैं?
क्या कहा कर्दम ऋषि ने? तुष्टो अहम, बस देहूति बस, अब बहुत सेवा हो गई, मैं तुष्ट, मैं संतुष्ट हो गया। पति के लिए यह पहला उपदेश है। पत्नी का धर्म है सेवा करे, लेकिन पति का धर्म है उसे रोके, बस अब बहुत सेवा कर रही हो आप, अब बहुत सेवा हो गई, अब छोड़ो। तुष्टो हम। आज तक कभी हमने हमारी पत्नी को कहा कि बस मैं संतुष्ट हूं? कभी नहीं। लेकिन धन्य है कर्दम, तुष्टो हम। सबसे पहला शब्द क्या कहा? कर्दम उवाच, और सबसे पहली बात क्या कही? तुष्टो अहम। देहूति बस अब बहुत सेवा हो गई, अब ज्यादा सेवा मत करो, मैं संतुष्ट हूं। और कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को संबोधन क्या देते हैं? मानवी। हे मनु की कन्या, हे मनु महाराज की बेटी, धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे माता पिता के संस्कार कि इस प्रकार से तुम मेरी सेवा की जा रही हो। तुष्टो अहम मानवी मान दाया देहूति। देहूति तुमने मुझे बहुत मान दिया, देहूति आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। स्त्रियों को चाहिए अपने पति को सम्मान दे, बहुत मान दिया। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। शुश्रूषया देहूति तुमने मेरी छोटी छोटी सेवा की, और भक्त्या भक्ति से, प्रेम से, ऐसा नहीं जबरदस्ती। भक्त्या शब्द, भक्त्या माने प्रेम से। देहूति तुमने मेरी बड़ी प्रेम से सेवा की। यो देही नाम, अब बहुत सुंदर बात कहते हैं, यो देही नाम अतीव सुहत्स देहो। इस धरती पर, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जिसको अपना शरीर प्रिय ना हो? अब मैं दूसरों की बात क्या करूं, मुझे अपना शरीर बहुत प्रिय है, आजकल मैं बहुत ध्यान रखता हूं। मैं तो आत्मा के स्तर का आदमी, ये तो भागवत तो आत्मा का धर्म है, लेकिन भाई शरीर तो चाहिए, जान है तो जहान है। दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करता? सब लोग जानते हैं ये शरीर नाशवंत है, सब लोग जानते हैं ये शरीर एक दिन मरने वाला है, लेकिन फिर भी शरीर को सब लोग चाहते हैं। भागवत में एक प्रसंग है कि भाई जिस माँ के पेट से बालक का जन्म होता है ना, वो माँ कहती है मेरा बेटा है। हॉस्पिटल में जो नर्स डिलीवरी करवाती है वो कहती है ये अपना है। जिस हॉस्पिटल में बालक का जन्म कहता है ये अपना पेशेंट है। जिस स्कूल में एडमिशन होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं ये अपना स्टूडेंट है। जिस स्कूल में टीचर पढ़ाती हो कहते हैं ये अपना विद्यार्थी है। बाप कहते हैं मेरा बेटा है। फिर कहीं जॉब करने जाता है तो कंपनी का मालिक कहता है ये अपना आदमी है। फिर शादी होती है तो पत्नी कहती है अपना पति है। फिर बच्चे होते तो बच्चे कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं। देश का नेता कहता है, देश का राजा प्रेसिडेंट कहता है ये हमारी प्रजा है। सब लोग कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तब तक तो शमशान के लकड़े बोल पड़े, आप मेरा मेरा कर लो, ये आखिर अल्टीमेट तो मेरा होने वाला है। दुनिया के लोग, आप सब लोग मेरा मेरा करो, लेकिन अंत में तो श्मशान की राख होने वाला है, सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी देह से, शरीर से कितना प्रेम है। अब देखिए 24 घंटे में हम कितने घंटे शरीर के लिए काम करते होंगे। शरीर को सुबह स्नान कराना, ब्रश कराना, खिलाना, पिलाना, सजाना, शरीर के लिए, सब कुछ शरीर के लिए। जब कोई हम हाथ में पैसे लेकर जा रहे हो और कोई चोर, कोई डाकू आए तो हम कहते ये हमारा सारा पैसा ले जाओ, हमें छोड़ दो। अर्थात पैसा नहीं, शरीर हमको चाहिए। घर पर आग लग जाए तो आदमी पहले बाहर निकल जाता है। शरीर सबको प्रिय है। कर्दम जी क्या कहते हैं, इस दुनिया में देही नाम समस्त देहधारी जीव को अपना देह प्रिय होता है, लेकिन धन्य हो देहूति, धन्य हो तुमने मेरी सेवा करने के लिए अपने देह का भी ध्यान नहीं रखा। देहूति तुमने अपने शरीर को नहीं देखा, अपना शरीर सुखा दिया, अपना शरीर क्षीण कर दिया मेरी सेवा के लिए।
धन्य हो देहूति, आखिर मनु की बेटी हो तुम। और आज समझ में आ गया कि तुम्हारे माँ बाप के क्या संस्कार है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, तो हमें होता है कि ये नहीं, इनके माँ बाप के संस्कार बोल रहे हैं, चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले। हम लोग जब हम कुछ बोलते हैं या कोई आचरण करते हैं, हम हमारे कुल का परिचय दे रहे हैं, हम हमारे गुरु का परिचय दे रहे हैं, हम हमारे माँ बाप का परिचय दे रहे हैं। इसलिए कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। मानवी मान दाया, बहुत मान दिया, अपने शरीर को सुखा दिया, तुमने अपना शरीर क्षीण कर दिया मेरी सेवा करने के लिए। नावेक्षित समुचितम शपितुम मदर्थे, हैं मेरे लिए शरीर को क्षीण कर दिया, तुमने अपना शरीर का ध्यान नहीं रखा। कुछ स्त्रियां ऐसा, आप सब तो ठीक है, लेकिन बाहर की कुछ स्त्रियां ऐसा सोचती है कि बस 2-3 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठकर बाहर निकलेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। बस मेकअप ही हमारी सुंदरता है, और इसलिए इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप करती हैं, ऐसा आप निकालो तो 1 इंच मेकअप का लेयर निकल जाएगा। एक बार एक पति पत्नी मरे, दोनों भूत बने। पति पत्नी मरने के बाद भूत बने, और 3-4 साल के बाद दोनों एक शमशान में मिले। पति भूत बना था, वो चुड़ैल बनी थी, दोनों मिले। 4 साल के बाद ये पति पर्थ के ही थे शायद, तो 4 साल के बाद शमशान में मिले, और दोनों हस्बैंड आप, हाँ वाइफ मैं। तो पत्नी कहने लगी कि आप तो बिल्कुल बदल गए, वो तो भूत बना है तो बदल ही जाएगा। पत्नी कहने लगी आप पर्थ में हम लोग रहते थे, आप मेरे हस्बैंड हुआ करते थे, आप तो भूत बनने के बाद बिल्कुल बदल गए। तो वो पति बोला तू तो वैसी की वैसी ही रहे। मैं बदल गया, लेकिन तू तो बिल्कुल हूबहू एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, जैसे प्रभुपाद ने लिखी। एक कवि ने बहुत सुंदर कल्पना, अब आजकल तो ये सब कल्पना में ही है, होता है कहीं कहीं, लेकिन एक बहुत सुंदर दृश्य का वर्णन किया कि एक ऐसी स्त्री है जैसे माँ देवहूति, एक ऐसी स्त्री हो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती में जग जाए, स्वयं स्नान करे, भगवान की सेवा करे, हरि नाम जप कीर्तन मंगला आरती आदि करे, फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को जगाए, उनको स्नान कराए, स्कूल में भेजे, अपने पति को जगाए, पति के लिए भोजन बनाए, तब तक सास ससुर को जगाए, उनको दवाई पिलाए, चाय कॉफ़ी दूध जो भी आप पीते हैं उनको पिलाए। ये करते 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 उनको अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, क्या वस्त्र, क्या बाल, क्या मेकअप, कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन इस स्त्री को देखने में, जो अपने घर की, अपने परिवार की सेवा करती है, इस स्त्री को देखने में जो सुख है, जो आनंद है, वो 3-3 घंटा ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने के बाद उसको देखने में नहीं है। सुंदरता जो है मेकअप से नहीं, आचरण से आती है। सुंदरता आचरण से, सेवा करने से आती है, तप करने से तेज बढ़ता है, हैं? तपस्या से सुंदरता बढ़ती है। तो करदम जी अफसोस कर रहे हैं कि देवी तुमने अपना पूरा शरीर सुखा दिया। अब करदम जी देवहूति को कहते हैं, देवहूति तुम चिंता मत करो, मेरी गलती है, मैं मेरी गलती स्वीकार कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा पति, मुझे तुम्हें सुख देना चाहिए, मुझे तुम्हें प्रसन्न रखना चाहिए, लेकिन 15 साल से मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम चिंता मत करो, जो भोग मैंने तुम्हें अब तक नहीं दिया वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। और ऐसा ही हुआ। दुनिया के लोग अपनी पत्नी को क्या सुख देंगे, करदम जी ने ऐसा सुख दिया। कुछ लोग धोती कुर्ते वाले को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये धोती वाले हमारी बेटी को क्या सुखी रखेंगे। धोती में जो ताकत है ना, ये बरमूडे वाले में नहीं है। अब देखिए धोती का करदम जी का कमाल आप देखिए। और इसकी कथा गंगा के तट पर सुखदेव गा रहे हैं, मैत्रेय ऋषि गा रहे हैं।
करदम जी कहते हैं, ये मैं स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसे वनयावरुदान दृष्टिम प्रपश्य वितराम अभयान शोका। कहते देवहूति तुम चिंता मत करो, ये मैं स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि। देवहूति मैंने बहुत तपस्या की है, मैं बहुत समाधि में स्थित रहा हूं, और ये तपस्या समाधि में स्थित रहने के कारण विद्या आत्म योग विजिता भगवत प्रसादा, मैंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है। आत्मविद्या भक्ति करके, तप करके, समाधि में बैठकर मैंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, और जो जो मैंने भगवान से हासिल किया है तानेव ते, वो सब कुछ देवहूति आज मैं तुमको दे रहा हूं। तानेव ते मदनु से वनयावरुद्दान, क्योंकि देवहूति तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए ईश्वर की कृपा से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी मुझे सिद्धि मिली है, मुझे जो कुछ भी सुख आदि भक्ति का पुण्य का जो भी प्रभाव मिला है देवहूति, ये सब कुछ तुम्हारा है। और बात भी सत्य है, पति जो धर्म करता है उसका आधा फल पत्नी को ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाता है। तो देवहूति मैं दे रहा हूं। दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य अभयान न शोकान। देखिए, संसार में पैसे कमाने से भी मिलते हैं और भगवान की कृपा से भी पैसे मिलते हैं। संसार के भोग अर्जन करने पर भी मिलते हैं और ईश्वर की कृपा से भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? संसार से कमाकर भौतिक प्रयास और मेहनत करके जो भोग हासिल करते हैं, उस भोग में भय होता है, शौक होता है, डर होता है कि ये चुरा न जाए, ये कोई ले न जाए, ये नष्ट न हो जाए। लेकिन ईश्वर के द्वारा जो भोग प्राप्त हुए हैं उसमें कहते हैं अभयान न शोकान, वो अभय है जिसमें भय नहीं और जिसमें शोक नहीं है। ईश्वर जब धन देते हैं तो उसमें कोई भय, कोई शोक नहीं है। सुदामा किसी ऑफिस में काम जॉब करने नहीं गए थे, ईश्वर का भजन किए थे, और ईश्वर की कृपा से सुदामा को जो भोग मिले, इंद्र के बाप की भी ताकत नहीं है कि उस भोग को छीन सके, क्योंकि भगवान ने दिया है। और मेहनत करके जो भोग हासिल करते हैं, कोई लेकर उठ गया, कंपनी बंद हो गई, पैसे चुरा लिया, इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो देवहूति मुझे ईश्वर की कृपा से अनेकों भोग मिले हैं, और आज के बाद ये सब तुम्हारे हैं, इसलिए तुम चिंता। सबसे पहले तो ये जो शरीर क्षीण हुआ है ना, देवहूति तुम जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। पति ने कहा, देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने गई, और करदम ऋषि ने अपने भक्ति के बल से बिंदु सरोवर में 1000 दासी को प्रकट किया, और वे दासियों ने देवहूति को स्नान कराया और अमृत का पान कराया, अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी और बहुत सुंदर श्रृंगार कराया। कहते हैं कि विवाह के दिन देवहूति जितनी सुंदर थी, इसे हजारों गुना अधिक सुंदर हो गई। भगवत प्रसादा, क्योंकि भगवान की कृपा थी करदम के ऊपर, और ये सब कुछ करदम के पास था, बस केवल आदेश देना था। देवहूति बिल्कुल सज्जित होकर आई, और करदम ऋषि ने कहा कि देवी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आज तक मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, अब मैं तुम्हें कुछ सुख देना चाहता हूं। विवाह के बाद हम लोग यहां से कहीं नहीं गए, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूं। देवहूति कहती है, कैसे लेकर जाओगे, आपके पास तो टूटी फूटी साइकिल भी नहीं है, लोग कार रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, कुछ नहीं है आपके पास। देवी चिंता मत करो, भगवत प्रसादा, भगवान की कृपा से मुझे बहुत सिद्धि प्राप्त हुई है,
और उसी समय देवहूति के देखते देखते कर्दम ऋषि ने एक बहुत बड़ा विमान प्रकट किया। अब 8 श्लोक में उस विमान का वर्णन है। आप कहोगे वो बेचारा परीक्षित अब ये मरा मरने की अणी पर है और वहां पर ये कथा सुनाई जा रही है। इसका अर्थ यह है कि ये कथा कितनी इंपॉर्टेंट है। परीक्षित के जीवन मौत का प्रश्न है, वहां पर यह कथा सुनाई जा रही है। इसका अर्थ हम गृहस्थों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये कथा। नहीं तो विमान का वर्णन, विमान फ्लाइट का वर्णन 8 श्लोक में, क्योंकि कुछ तो बात है इसमें। तो कहा कि विमान प्रकट किया, और कितना सुंदर विमान। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वो विमान ये पूरे पर्थ से भी बड़ा होगा। आजकल का जो विमान होता है ना वो लोहे से बनता है। यह विमान एक बहुत सुंदर वस्तु से बना था। उस विमान में बहुत सुंदर सरोवर थे, बगीचे थे, बिल्डिंगें थी। उस विमान में सुंदर उद्यान था। आजकल के विमान में एयर होस्टेस होती है ना, इस विमान में भी थी, बहुत अच्छी अच्छी। ये तो बहुत सुंदर कर्दम ऋषि का जो विमान था उसमें बहुत सुंदर स्त्रियां थी सेवा करने के लिए, और बिल्कुल वातानुकूलित विमान था। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जब कोई विमान में जाता है ना तो बोर्डिंग पास में भी लाइन में खड़े रहते तो सोचते मेरा टर्न कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। फिर सिक्योरिटी में मैं पहले कैसे चला जाऊं। फिर जब गेट के पास खड़े रहते हैं फ्लाइट में बैठने के लिए तो जल्दी करते हैं, मैं पहले चला जाऊं। अब फ्लाइट में बैठ गया तो फिर उतरने की जल्दी करते हैं, मैं पहले उतर जाऊंगा। आदमी को शांति ही नहीं है, बैठना भी जल्दी चाहता है, उतरना भी जल्दी चाहता, तुझे करना क्या है। तो यहां दुनिया गोल है वक्तों। और वैसे लोगों को लगता है कि भाई विमान में बैठकर आदमी बहुत सुखी होता है। आदमी जो है ना, मनुष्य धरती की वस्तु है। ये धरती पर जितना सुखी हो सकता है उतना हवा में नहीं रह सकता। वहां ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, बिल्कुल कंजेस्टेड पोजीशन होती और क्या। खैर, लेकिन कर्दम ऋषि ने जो विमान निर्माण किया, अद्भुत विमान, और कहा देवहूति चलो अभी इसमें। अपनी पत्नी को विमान में बिठाया, विमान टेक ऑफ किया। देवहूति ने कहा पतिदेव कहाँ जाएंगे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाली लेकर जा रहे हैं। कर्दम ऋषि ने कहा बाली में धरती के बंदे जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। बाली है, स्विट्जरलैंड, यूरोप, यहाँ तो कीड़े मकोड़े जाते हैं। मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। धोती का कमाल है? ये मनुष्य लोग कहाँ, मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा है मुझ पर। सीधा विमान उड़ाया स्वर्ग में। और मैत्रेय ऋषि कहते हैं चित्ररथ, गंधर्वत, बड़े बड़े देवता जिस उद्यान में नहीं जा सकते ऐसे उद्यान में कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को विचरण कराने के लिए लेकर गए। हालांकि देवहूति को इतना कुछ नहीं चाहिए था। कर्दम जी ने जब देवहूति को कहा कि हे मानवी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुमने मुझे प्रसन्न किया और मेरी गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2-5 प्रेम से शब्द कर्दम ने क्या कहे, देवहूति संतुष्ट हो गई, उसको ये कुछ चाहिए ही नहीं था। और सत्य है, स्त्री को क्या चाहिए, ज्यादा सोना गहना धन संपत्ति नहीं, 2 प्रेम से मीठे शब्द कह दो, स्त्री प्रसन्न रहती है। लेकिन आज का आदमी इतना ही नहीं कर सकता है। प्रेम से कह दो 2 शब्द, और ज्यादा है तो एक गाना गा लो। वो गाना गोपी गीत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि ये सब कैसे संभालना होता है। मैं वो शिव जी की कथा नहीं कहता, शिव जी का विवाह हुआ पार्वती के साथ, और शिव जी कहीं ऑफिस में, ऑफिस तो नहीं होगी ना उसकी, कहीं ध्यान व्यान करने गए होंगे। नारद मुनि आए, नारद तो जानते हैं जहाँ गए वहाँ गड़बड़ तो होनी है। तो नारद मुनि घर पर आए, पार्वती ने स्वागत किया, नारद के गुरु है, उनके गुरु है। नारद जी कहने लगे कि विवाह हुआ है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? बोले बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब तक तो ठीक है, आपके आने से पहले सब ठीक है, अब आपके जाने के बाद पता नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। बोले सब ठीक है ना, पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बोले आप दोनों के बीच में कोई पर्दा तो नहीं? बोले कोई पर्दा, प्रीति है वहां पर्दा काहे का? मैं मेरी सारी बात मेरे पति को बताती हूं, मेरे पति अपनी सारी बात मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा तो बताओ, तुम्हारे पति अपने गले में इतनी सारी मुंड माल खोपड़ी धारण करके क्यों रखता है? किसकी खोपड़ी है ये सब? पार्वती ने कहा अच्छा, मैंने तो कभी पूछा नहीं और उन्होंने भी कभी मुझे बताया नहीं। आने दो ऑफिस से घर पर, मैं खबर लेती हूं आज। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, मेरा तो यही काम था। वो आग लगाकर चले गए। अब शिव जी शाम को घर पर आए, दरवाजा खोला पार्वती ने। अब पति को ज्यादा देरी नहीं लगती, समझ गए कि देवी जी का मूड बराबर नहीं है, क्योंकि रोज तो पानी पूछती है, भोजन के लिए पूछती हैं। सीधा शिव जी ने कहा देवी घर पर कोई आया था? घर पर कोई आया था? बोले हाँ नारद जी आए थे। ठीक है, तो मैं सारी बात समझ गया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? पार्वती ने कहा कि हमारा विवाह हुआ, इतना समय हुआ और आप ये गले पर इतनी सारी खोपड़ी, खोपड़ी जानते ना, ये हड्डी जो मुंडी होती है, आप इतनी सारी खोपड़ी लेकर घूमते हो। आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि किसकी खोपड़ी लेकर घूमते हो। वैसे तो कहते रहे तो मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। प्रेम में इतना पर्दा आज तक मुझसे छुपा कर रखा। तब शिव जी ने जो कहा है सबको सीख लेना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी, भगवान से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो वो तुझसे करता हूं, तुझसे करता हूं। और तुझे विश्वास नहीं तो ये है मेरे प्रेम की निशानी। पार्वती, जब जब तुम मरती हो, जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी खोपड़ी को रखकर अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती, ये कुछ नहीं, ये हमारे प्रेम की निशानी है, प्रेम की निशानी है। पार्वती गदगद हो गई, आप मुझे इतना प्रेम करते हो? बोले हाँ, हमें भी इस प्रकार से मुंडी तो नहीं लेकिन एक लॉकेट बना लेना चाहिए। इसे वो हार्ट शेप का आता है ना, ऐसा लॉकेट बना लेना चाहिए। उसमें पत्नी का फोटो रखना चाहिए, एक बाजू पत्नी एक बाजू अपना, फिर उसको बंद कर देना है। जब मूड बराबर ना हो तो खोल के सामने जाना है ना, ऐसा होता है। एक पत्नी घर पर झाड़ू मार रही थी, घर साफ कर रही थी, पति सो रहा था, तो पति का पाकिट हाथ में आ गया। बोले मैं बहुत पैसे मांगती हूँ, ये देता ही नहीं है, देता ही नहीं है। ऐसे करके बोले आज तो चोरी कर ही लूंगी। तो ऐसे करके $1000 ऐसे करके निकाल कर जेब में डालने गई, तब तक तो उस पाकिट में से कुछ गिरा। उठाकर देखा तो पत्नी का फोटो, पत्नी का फोटो, अपना फोटो देखकर वो पत्नी गदगद हो गई। बोले मेरा पति मेरा फोटो पाकिट में रखता है। वो पैसे वापस रख दिए। ये तो साधु है बेचारा, ऐसे साधु की मैं चोरी करने जा रही थी? नहीं 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 नहीं, मैं तो गलत थी, मेरा पति मेरा फोटो रखता है। गदगद हो गई, सारे पैसे वापस रख दिए, छोड़कर सिर पर चढ़ाकर चली गई। फिर एक दिन उसने पूछा, पतिदेव आप मेरा फोटो अपनी पॉकेट में रखते हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जब मुझे चारों ओरों से टेंशन आता है ना, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ऑफिस का टेंशन, यहाँ का टेंशन, वहाँ का टेंशन, चारों ओर से टेंशन आता है ना, तो पॉकेट खोलकर तुम्हारा फोटो देख लेता हूँ, तो बाकी के सारे टेंशन हल्के लगते हैं कि इसके सामने वो क्या है, ये इसके सामने ये सब टेंशन क्या, हल्के छोड़ो, बहुत काम में आता है। पत्नी सोचा उस दिन चुरा लिया होता तो अच्छा था। तो और क्या चाहिए, दो मीठे शब्द चाहिए हैं। करदम जी ने अपनी पत्नी को बड़ा विचरण कराया। ये विमान उड़ रहा है देवताओं के लोक में, यहाँ वहाँ सब जगह पर जा रहा है और बड़ा आनंद, देवहूति को बड़ा आनंद हो रहा है। इसलिए तो कहा गया ना कि ये सफल नारी है, और इतनी सफल नारी के भागवत में अपना स्थान पा गई है, और युग युग तक बड़े बड़े संत महात्मा ये कथा गाते रहेंगे। लेकिन सफल कब हुई? दुनिया का बहुत बड़ा सबसे ऊंचा भोग देवहूति को प्राप्त हुआ, लेकिन कब? जब अपने पति की सेवा करने लगी थी तब। तो स्त्री की सफलता यह है कि एक
पिता के घर से संस्कार लेकर ससुराल में जाए, पति की सेवा करे। और पति का धर्म है कि अपनी पत्नी को पूरी ताकत लगाकर सुखी करे। एक स्त्री अपना परिवार छोड़कर, अपना घर बार, अपने सब रिलेशन छोड़कर पराये घर में आती है, तो पुरुष का धर्म है कि जितनी भी शक्ति है वो लगाकर उस पत्नी को प्रसन्न रखे, सुखी रखे। और इसके आदर्श हैं भगवान रामचंद्र। अपनी पत्नी सीता को प्रसन्न करने के लिए वानरों के साथ मित्रता करनी पड़ी, कर ली, नहीं तो वानर के साथ कोई मित्रता अच्छी तो नहीं मानी जाती। राम ने वानरों के साथ मित्रता की, समुद्र पर सेतु बांधा, लाखों असुरों का विनाश कर दिया, एक पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। आप लोग मत कीजिएगा, आपको न तो कोई फ्लाईओवर ब्रिज की बनाना है, बनाओगे तो 50 साल तक बन भी नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट पत्नी को प्रसन्न रखना ये पुरुष का धर्म है, पुरुष का कर्तव्य है। उपदेश सबके लिए है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष के लिए। जैसे नरसिंह मेहता कहते हैं कि आपने अपना धर्म संभालवा। हम लोग अपने अपने धर्म को संभाल कर रखें। हमारी जो जो पोजीशन है उस पोजीशन में हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे क्या धर्म है, उन धर्म को संभाले। ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, इस लोक का सुख मिलेगा और परलोक का सुख मिलेगा, जैसे देवहूति को मिल रहा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।